आवर चैनल साइंसोलॉजी। आप सभी का साइंसोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम अब तक बायोमोलिक्यूल का टॉपिक प्रोटीन के अंदर बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, एक प्रीव्यू लेते हैं छोटा सा। प्रोटीन पढ़ा है, प्रोटीन के अंदर ज्विटराइन पढ़ लिया हमने। ज्विटराइन के साथ साथ हमने पढ़ा है एम्फोटेरिक स्ट्रक्चर्स। उसके बाद में हमने काइनेल कार्बन्स पढ़ लिए, पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में पढ़ लिया है, और अमीनो एसिड कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, उन दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया है। और कुछ एक अपने एसेंशियल अमीनो एसिड्स के नाम भी याद कर लिए थे। अब हम देखेंगे कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर, कितनी टाइप की स्ट्रक्चर होती है और कैसे कैसे प्रोटीन का स्ट्रक्चर तैयार होती है। तो हम देखते हैं। आप देखिए, प्रोटीन की 4 टाइप की स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन, ठीक है। तो 4 स्ट्रक्चर होती है। फर्स्ट होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर आती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, देन आती है टर्शियरी, और फिर उसके बाद में आती है क्वार्टनरी। तो इनको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री इस टाइप से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये 4 टाइप की स्ट्रक्चर्स आ गई, प्राइमरी आ गई, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टनरी आ गई। तो अब इनके अंदर आगे हम टाइप पढ़ेंगे, शुरू से एक एक करके हम सबको पढ़ना शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होती है? एक बेसिक ढांचा जो शुरू से शुरू करता है और उसको बनाना शुरू करता है, ठीक है। तो धीरे धीरे अमीनो एसिड्स आएंगे, एक अमीनो एसिड आया, फिर उसके बाद में एक और अमीनो एसिड, फिर उसके बाद में एक और अमीनो एसिड, ऐसे करके लगातार अमीनो एसिड की एक चेन चलती जाएगी और ये आके जुड़ना शुरू होंगे। इस जुड़ने की जो ये स्ट्रक्चर बनने की शुरुआत है, इसे हम बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर या 1 डिग्री स्ट्रक्चर या प्राथमिक संरचना। हिंदी में देखें तो प्राथमिक संरचना बोलेंगे इसको, ठीक है। तो अब ये अगर जैसे ये दे दिया तो इसके ऊपर आप इसको पहचानोगे कैसे कि इसका शुरू कहां से हो रहा है, कि हो सकता है यहां से शुरू हो या हो सकता है यहां से शुरू हो, ठीक है। तो इसमें सबसे मेन बात ये आती है आपको पहचानना, कि आप इसको कैसे पहचान सकते हैं। तो इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज होती है, हमने देखा था बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर एक साइड जो होता है उसके अंदर तो होता है एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ, और एक साइड जो होती है उसके अंदर जुड़ा होता है कार्बोक्सिल एसिड, ठीक है। तो ये दो ग्रुप ऐसे हैं जो हर एक ग्रुप से, हर एक अमीनो एसिड से जुड़े होंगे, ठीक है। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि फर्स्ट कार्बन कौन सा है और सेकंड कार्बन, सॉरी, फर्स्ट अमीनो एसिड कौन सा है और सेकंड अमीनो एसिड कौन सा है? तो ये देखने के लिए आप देखिए कि एक अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं और एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, एक बॉन्ड बनाएंगे जिससे हमें पता चलेगा कि क्या कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिया एमीन ग्रुप, वो जुड़ता है कार्बन से, फिर अपना COOH, और ये आ गया हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये आ गया एल्किल ग्रुप, ठीक है। तो इसको दूसरे एमिनो एसिड से जोड़ना है, तो यही इसको एक NH2 लिया, COOH H, और ये आ गया एल्किल ग्रुप नंबर 2, ठीक है। तो अब इसको अपन करेंगे डिहाइड्रेशन और इसको पेप्टाइड बॉन्ड में चेंज करेंगे। तो पेप्टाइड बॉन्ड में चेंज करेंगे, ये HOH दोनों और इसका एक H, ये निकल के और ये यहाँ पे इस बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, इसको बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो अब ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अब इसमें देखिए कि ये यहां से शुरू हुआ, यहां खत्म हो रहा है, ऐसे आगे जुड़ेगा, वो भी आगे ऐसे ही जुड़ेगा स्ट्रक्चर, एक ऐसी ही स्ट्रक्चर और जुड़ेगी। मान लीजिए ये एक और जोड़ देते हैं, NHCOOH, ठीक है। और ये आ गया एल्किल ग्रुप नंबर 3, और ये आ गया, तो ये फिर से पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि एमीन से स्टार्ट हो रहा है, कोई भी ग्रुप एमीन से, सॉरी, एमाइन एसिड से स्टार्ट हो रहा है, और यहां कार्बोक्सिल यहां एंड हो रहा है, ठीक है। तो इससे एक बात तो साफ हो गई कि हम किसी भी चेन को जब भी देखेंगे तो जहां से ग्रुप NH2 से स्टार्ट होगा कोई भी चेन और वो एंड होगी COOH पे, तो ये इसका फर्स्ट एंड होगा और ये इसका
लास्ट एंड होगा। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल गया कि मतलब एक रफली आइडिया हो गया कि अमीनो एसिड किस वे में या किस साइड में जुड़े हुए हैं, कहां से शुरू हो रहे हैं कहां खत्म हो रहे हैं। हो सकता है ये चेन उल्टी हो जाए और यहाँ NH2 जुड़ा हो और यहाँ COOH जुड़ा हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एक नंबर एमिनो एसिड ये वाला होगा और इस नीचे वाली चेन में क्या हो रहा है, एक नंबर एमिनो एसिड ये वाला है। तो इसी तरह से हमें सिर्फ ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में ये पता चलता है कौन सा एमिनो एसिड कहाँ किस टाइप से जुड़ रहा है और कहां से कहां तक अपनी जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर वहां जा रही है। बस इतना बेसिक्स इसमें पता चलता है। ठीक है, उसके बाद में अपन लेंगे 2 नंबर स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर तो ये हो गई, आप अच्छे से देख लीजिए। अब आगे सेकेंडरी पे, अब आएंगे सेकेंडरी पे। तो ये आया आपका 2 नंबर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये है प्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो अपन ने एक नॉर्मल चेन का फॉर्मेशन किया था, जो शुरू में चेन बनी थी ना, उस चेन के अंदर जैसे ये चेन बनी थी, ये वाली चेन ये बनी थी अपनी प्राइमरी स्ट्रक्चर में। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये जैसे जैसे चेन बढ़ती जाएगी, जैसे एक रस्सी होती है वो जितनी ज्यादा बड़ी होती जाती है उसमें बड़ जैसे घुमाव आने शुरू हो जाते हैं। उसी टाइप से क्या होगा कि इसके अंदर भी तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसके अंदर और भी मॉलिक्यूल्स है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कोई किसी को रिपल्स करेगा, कोई किसी को अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा, ये जो एक सीधी चेन जा रही है ना, ये सीधी ना होकर के ये ऐसे फॉर्मेशन होने लग जाएगी। ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे करके ऐसे हो गया। फिर जहां हाइड्रोफोबिक रीजन आया या जहां आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, वहां से वापस ये सीधी हो गई, सीधी होके फिर वापस से कोई हो सकता है इंटरेक्शन आया हो और ये वापस से ऐसे करके ऐसे होना स्टार्ट हो गई। तो ये इस टाइप का फॉर्मेशन लेना स्टार्ट कर देगी। इस तरह से ये जो 1 डिग्री स्ट्रक्चर थी, इस 1 डिग्री स्ट्रक्चर से इसका फॉर्मेशन हो गया 2 डिग्री स्ट्रक्चर में। ठीक है, 2 डिग्री या सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन रहा है इसका। तो इसके अंदर रीजन, मेन रीजन क्या आ जाता है कि यहाँ इस हमारे एमीन ग्रुप के अंदर देखिए एक, मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स का ग्रुप है 4। ठीक है, तो ये आ गया अपना F से आ गया फ्लोरीन, O से आ गया ऑक्सीजन, N से आ गया नाइट्रोजन। ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये तीनों मिलकर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए निश्चित होते हैं। ठीक है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे फ्लोरीन और ऑक्सीजन तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन जरूर प्रेजेंट है अमीनो एसिड के अंदर। और ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर आपस में इंटरमोलिक्यूल और इंट्रामोलिक्यूल दोनों में से कोई भी अंतर या अंतराल कोशिकीय या एटम अपनी स्ट्रक्चर के बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो ये बॉन्ड बनेंगे, उस बॉन्ड के कारण भी यहाँ पे घुमाव जो इसके रिंग है उनका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ से इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, उसी की वजह से ये वाली स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हो जाएगी आपस में, और इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे 2 डिग्री स्ट्रक्चर। इसका मेन रीजन जो है उसको आप बोल सकते हो, रीजन बोल सकते हो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होती है ये। और अब देख लीजिए इनके अंदर ये जो आपस में 2 रिंग है, इन दोनों स्पाइरल के बीच के अंदर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है। ठीक है, जो हमेशा एग्जैक्टली रहती है। हम उस डिस्टेंस को मापते हैं, उस डिस्टेंस को मेजर करने के बाद हमें पता चला कि वो डिस्टेंस है 5.4 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस है, दो स्पाइरल के बीच की डिस्टेंस को। तो ये सब हो गया, एक रीजन हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी 5.4 एंगस्ट्रॉम, और ये इस स्ट्रक्चर का बेसिक लुकआउट हो गया। उसके बाद में क्या होता है कि सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर है अपनी प्रोटीन की, सेकेंडरी स्ट्रक्चर वो 2 टाइप की होती है। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो फर्स्ट अपनी आती है अल्फा हेलिक्स, और उसी के साथ में फर्स्ट आती है अल्फा हेलिक्स और सेकंड आती है बीटा प्लीटेड शीट। तो फर्स्ट लिख लेते हैं अल्फा हेलिक्स आ गई अपनी, और उसके बाद में सेकंड अपनी आती है वो है बीटा
प्लीटेड शीट। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर बनती है इसके अंदर अलग अलग। वो अब देख लेते हैं इनके अंदर क्या क्या रीजन है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये होगी अपनी जो होगी ये राइट हैंडेड होगी। ठीक है, राइट हैंडेड आ गई अपनी। ये राइट हैंडेड कैसे होगी कि इसका घुमाव होगा या ये जैसे भी अपने आप की मूवमेंट है वो राइट हैंडली करेगी। इसके बाद में वो राइट हुई तो ये हो गई लेफ्ट हैंडेड। ठीक है, उसके बाद में अपना सेकंड आता है कि इनके अंदर बॉन्ड कौन से होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाता है अपना इंटरमोलिक्यूल, इंटरमोलिक्यूलर बॉन्ड आ गया। ठीक है, और इसके अंदर जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं इंट्रामोलिक्यूलर बॉन्ड। तो इनके अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है अपन देख लेते हैं। पहले इंटर और इंट्रा को समझ लेते हैं। इंटरमोलिक्यूल वो बॉन्ड होते हैं जो एक ही कंपाउंड, जैसे एक लंबी चेन चली आ रही है अमीनो एसिड की, उसके बीच के अंदर आपस में हाइड्रोजन ने उसी चेन के आपस के हाइड्रोजन में अपने साथ बॉन्ड बनाया है, तो उसको बोलेंगे इंटरमोलिक्यूल। अंदर का अंदर ही बंद बन गया, उसको बोलेंगे इंटरमोलिक्यूल। उसके बाद में आता है इंट्रामोलिक्यूल। इंट्रामोलिक्यूल क्या होता है कि हम एक सीधी श्रृंखला जा रही है, उसी श्रृंखला के नीचे एक श्रृंखला और, मतलब दो चेन आपस में पर्टिकुलरली चल रही है, एक ऊपर चेन उसके बाद में एक नीचे चेन। इन दोनों के ऊपर वाले का हाइड्रोजन नीचे वाले के मॉलिक्यूल के साथ अपना एक बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, वैन बॉन्ड का कर रहा है, किसी भी बॉन्ड का कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इंट्रामोलिक्यूलर बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये हो गए इंटर और इंट्रा के अंदर स्पेसिफिकेशन जो कि अलग अलग हमें पता चल गई। तो अब इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका मोटा मोटी इसकी स्ट्रक्चर ये होती है कि ये ऐसे राइट हैंडेडली ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये जाएगी राइट हैंडेडली। तो ये हो गई राइट हैंडेड स्ट्रक्चर। इसके बाद में आती है बीटा प्लीटेड शीट। बीटा प्लीटेड शीट में क्या होती है, ये जैसे कि नाम से पता चल रहा है प्लीटेड शीट मतलब शीट के अंदर डिवाइडेड होगी। तो ये आ गई फर्स्ट शीट। ठीक है, इसी के पैरेलल में एक शीट और आ जाएगी और ये आपस में यहां से ऐसे बॉन्ड बनेंगे, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रामोलिक्यूलर। और इसके अंदर खुद से बनेंगे तो इसको बोलेंगे इंटरमोलिक्यूल और इसको बोलेंगे इंट्रामोलिक्यूलर बॉन्ड। ठीक है, तो अब देख लेते हैं एग्जांपल इन दोनों का। तो एग्जांपल इसका एग्जांपल आ गया, इसका तो होता है अपना नाखून का प्रोटीन या अपने बालों का प्रोटीन क्रिएटिनिन। ठीक है, तो और इसका एग्जांपल आ जाता है अपना मकड़ी का जाला जिसको बोलते हैं। ठीक है, मकड़ी का जाला, मकड़ी जिससे जाला बनाती है उस प्रोटीन को, तो ये आता है बीटा प्लीटेड शीट के अंदर, तो उसको बोलते हैं सिल्क ठीक है, सिल्क फाइबर। तो ये होता है मकड़ी का जाला। ठीक है, तो ये यहां पे कंप्लीट हुई अपनी सेकेंडरी स्ट्रक्चर।